भी है बेशक है। हाँ घर रे को मत खा काजा तो थिया गाय दुआ माँ खोला खाना बना आप तो घर रे टबर किच नहीं कर दे। हाँ ये बिमला तेरे तबाग फुटे मम्मी उसे टबरा से पे करनी शोर उसे पहुना बाल दे लाड़ा नाच दारू पूरा ड्यूटी ए बिमले तेरी मेरी से तो शामाड़ी ओ यानी तू हमारा फिट्टे तू सब तो अपने घर से अपन ने बारी थी। हाँ तो इना नए पड़े सिहेरिया हैरान सा कि बे एंडा की हुआ। अरे आप सब इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? किछ नहीं आज से तो अपने नए पड़े सिरी गला के लगी रहती। अच्छा मैं भी इन्हीं के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं भी इनको देखकर बड़ी ही परेशान हूँ। ओ यानी ये तो खबर लगी रहती ये सब तो जंडा सारी गला पता लगी रहा लगता तेना डाई नहीं सही तिया से सिरी गला के लगी रहे आई ओह सच में ये तो यहीं पहुँच गई। नमस्कार जी कैसे हो आप सब? हम तो ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ जी। सच कहूँ तो हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी, मैं भी आप जी के पास ही आ रही थी क्योंकि अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, इसलिए आप सबको शादी का कार्ड देने निकली थी जी। है रजिया बेगम, आप क्या दूसरे धर्म से बहुला रहे हो? ये बात तो ठीक नहीं है। अरे बहन जी, हम निरंकारी है। तू अभी बोली त्या पगड़ी आले। नहीं बहन जी, हमारा निरंकारी मिशन कोई धर्म मजहब नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विचारधारा है। इसमें प्रभु परमात्मा के दर्शन करवाए जाते हैं। एक पिता एकस के हम बारिक की विचारधारा को लेकर एक धागे में पिरोया जाता है। हमारे मिशन की पवित्र अवतार वाणी में फरमाया गया है कि इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, इकदी खलकत सारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इक्को रब दे बंदे ने, बंदे समझ के प्यार है करना, चंगे भावे मंदे ने। धन निरंकार जी। धन्यकार श्री। नमस्ते जी। आप जी अचानक कहाँ चले गए थे जी? माँ पूछो जी, हॉस्पिटल से अचानक फोन आया था, किसी के बच्चे को खून की जरूरत थी तो इसलिए दास हॉस्पिटल खून देने गया था जी। शुक्र है सतगुरु माता जी, आपकी कृपा से आज इंसान के काम आ रहा है। सो तो बोलू तो ठीक, तेरा लाड़ा तो पहले से कमजोर, और शुक्र है खून दे दिया। नहीं बहन जी, खून देना तो अच्छी बात है। डॉक्टर भी कहते हैं कि खून देने से ही शरीर ताजा खून बनाता है और वह 24 घंटे में रिकवर भी हो जाता है। हाँ, एक और बात, एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ, आप जी बैठो। दास की आज महिला समागम बेंची में ड्यूटी है। माँ पूछो जी, आप जी भी समय पर आ जाना। जी महात्मा जी। हाँ ये कुंती है तू सता सदा भगत है डगो तो बर्बाद करने लाए रहे संगे टाइम भी। अरे बहन जी, आपकी बात से मुझे एक बात ध्यान में आई। स्कूल में टीचर के पास 2 बच्चे होते हैं, एक तो अच्छे से होमवर्क करता है, साथ में घर के काम में माता पिता की मदद भी करता है, और दूसरा बच्चा सिर्फ खेल कूद में मस्त रहता है। वह ना तो घर का काम करता और ना ही स्कूल का काम करता। अगले दिन जब टीचर पूछता है कि होमवर्क किया, तो जिस बच्चे ने काम किया था वो तो एकदम से दिखाएगा, और जिसने नहीं किया वो कई तरह के बहाने बनाएगा कि मैंने तो घर के काम में माता पिता की मदद की। तब टीचर पूछता है, मुझे और काम से मतलब नहीं है, तुम ये बताओ होमवर्क किया या नहीं। तो बहन जी, आप मुझे बताओ कि स्कूल जाकर फिर किस बच्चे को सजा मिलेगी और किस बच्चे को शाबाशी मिलेगी।
सात बुझ दी गल साना तबे जूनियर स्कूल रो काम कर रहो लते बते शाबाशी है मिलना ना। इसी तरह बहन जी, मानुष जन्म का मूल मकसद प्रभु परमात्मा की प्राप्ति है। यह उद्देश्य सत्संग में जाने से ही पूरा होता है और मानव जीवन सफल हो जाता है। रही बात पैसों की, यह सब तो परमात्मा की ही देन है। अगर इसका कुछ अंश इन्हीं की सेवा में लगे तो इसमें बुरा ही क्या है। अच्छा बहन जी, मुझे बख्श दो, मुझे आज बेंची समागम में जाना है और टाइम भी हो रहा है। ए गुंते तेरे गलाई में शोभले हाय बेजी सकस तोरे सत्संग। हाँ जी बिल्कुल, आप भी चलिए। मैंने तो पहले भी आपको बताया था कि निरंकारी मिशन किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं बल्कि मानव मात्र का है। यहाँ हर रंग, रूप, नस्ल व वर्ग के लोग परमात्मा को जानकर मिलकर इसकी भक्ति करते हैं। हाँ जी, चलो चलो, हम भी इनके साथ ही तैयार होकर सत्संग चलते हैं। जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हर देव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है जी। धन निरंकार जी। सत्संगत, आज हम सभी महिला समागम के उपलक्ष्य पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। महिलाएं जहाँ आज हर क्षेत्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभा रही है, वहीं हम सभी को मानव जीवन के मूल लक्ष्य की ओर जागरूक होना जरूरी है। संपूर्ण हरदेव वाणी में कहा गया है कि जिस ईश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं, हमें उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। जिसको हम पूज रहे हैं वो है कैसा, इसलिए पहले उसकी पहचान जरूरी है। और इस परमात्मा की पहचान सिर्फ सतगुरु द्वारा ही संभव है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात, हे अर्जुन, जो व्यक्ति परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे परमात्मा के जानकार के पास जाकर विनम्र भाव से समर्पण करके उनसे जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करना और उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे तत्वदर्शी परमात्मा के जानकार उसे परम सत्य का ज्ञान प्रदान करेंगे। आओ सत्संगत, आज निरंकारी मिशन इसी लक्ष्य की पूर्ति को लेकर निरंतर प्रयासरत है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव मात्र को परमात्मा की जानकारी प्रदान करके जीवन को सहज बना रहे हैं। धन निरंकार जी। जिन भी महापुरुषों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, वह सभी कृपा करके ज्ञान कक्ष में जाएं जी। चलो चलो, हम भी ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं। आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेश है इंसानानु। मुर्शद बंदा पया बनावे, मेरे जे है बानानु। भाई, मैं तो धन्य हो गई इस परमात्मा को देखकर। ओहो, आज तय तास निहारे नती है मालक तासरे अंग संगेती आसर तो आज तक पता नहीं दिया थी। आज तुम्हारी अच्छी खुली ए मालक ता आगे भी सा पीछे भी सा उज्जे भी सा बुने भी सा है तो सारी जगह सा। दस उजे बुने आगे पीछे निरंकार, उजे बुने आगे पीछे निरंकार। तेरी कृपा सतगुरु, तेरी कृपा
धन